हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है इस बुक का, जो कि अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 30, जिसका स्ट्रक्चर नंबर 17 है। ये तो इस चैप्टर का टॉपिक ही है कंपैरिजन। ठीक है दोस्तों, तुलना करना। और इससे हम लोग आज जो सीखेंगे वो भी कंपेयर करना ही सीखेंगे, लेकिन किसी एक का, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो वस्तु हो, का बहुतों से किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करके हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से ही काम चलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग आज देखेंगे कि जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए वहाँ पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री से भी एक जो कि सबसे ज़्यादा हो एक पे, उसके लिए भी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों जनरल स्ट्रक्चर से थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन सेंस कंप्लीट देता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, पहले हिंदी वाक्य, उसको फिर स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर ट्रांसलेट करके देखते हैं, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। तो पहला दोस्तों, उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। सकती भी है, सकना, सकने, सकनी का कैन यूज करते हैं। और यहां पर क्या है कि उससे अधिक अच्छी, यानी कि कोई औरत, यानी बहुत में से एक जो सबसे ऊपर है, उसकी बात की जा रही है, जिसके लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से इस पुस्तक से अधिक उपयोगी और कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। कहने का मतलब है और बहुत से किताबें हैं जिससे, अगर एक की बात करें तो उससे अच्छी कोई बुक नहीं है। तो ये हुआ कि जो उसमें है वो टॉप पे है, तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री लगा सकते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से कंपेयर करेंगे। ठीक है। इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसका पैटर्न क्या है, और इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है जब और कोई नहीं निगेटिव सेंस दे रहा है, तो वहां पे कैन नॉट या कांट यूज करेंगे। और होने का सेंस बी देता है, आप पहले से जानते हैं। और यहां पर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। अगर कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज होता है तो उसके बाद से के लिए देन का आना मस्ट है, और उसके बाद चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। क्लियर? अब अगर इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले नो निगेटिव सेंस को सबसे पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। और जब यहां निगेटिव सेंस ले लिए तो अब यहां पे सिर्फ कैन यूज करेंगे, बाकी चीज हमारा सेम रहेगा। क्लियर? अगर स्ट्रक्चर, दोनों स्ट्रक्चर से समझ गए तो आप आसानी से इसे ट्रांसलेट कर लेंगे। तो आइए करके देखते हैं। उषा से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। उषा से, उससे, जिससे से कहता है वो, अगर हिंदी में समझना चाहते जिससे कंपेयर कर किया जा रहा है, उसको बाद में देन के बाद रखेंगे। ठीक है। किससे? कोई भी। आ वुमन कांट बी बेटर। इतना क्या हुआ? और कोई औरत नहीं हो सकती है अच्छी, इसको पहले लेंगे। किससे? क्योंकि कंपेयर कर रहा है उषा से, इसीलिए इसको किए देन उषा। ठीक है। यहीं पर हमारा लॉजिक है कि उषा बाद में आएगा। अब यहां पर दोस्तों अब वुमेन के जगह, मेरे समझ यहां पे अब वुमेन ही लिया है। एनी वुमन कांट बी बेटर देन उषा, ये हो सकता है। ठीक है। इस तरह से कंपेयर
करेंगे। दूसरा, इस पुस्तक से जैसे से आया दोस्तों ये दूसरी तरफ चला जाएगा। उपयोगी और कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती है। अ बुक कांट बी यूजफुल, आप जानते हैं कि ये एडजेक्टिव है, उस पॉजिटिव डिग्री उसके लिए मोर से कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। ये गुड का, बेटर, अच्छा का वो खुद है। अ बुक कांट बी मोर यूजफुल देन दिस बुक, इस पुस्तक से। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए तीसरा, इस लड़के से अधिक धनी और कोई लड़का नहीं हो सकता। एनी बॉय भी हो सकता है। अ बॉय कांट बी रिचर देन ही। ये इतना अगर समझ गए तो दोस्तों यहां पर एक और कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। कंसेप्ट ये है कि देन के बाद हमेशा लगेगा हिम होगा, मी होगा, हर होगा या सब्जेक्टिव केस होगा। ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो दोस्तों दोनों पॉसिबिलिटी है, लेकिन वहां पे फर्क आपको करना है, डिफरेंशिएट आपको करना है। पहला, अगर सब्जेक्ट से कंपेयर हो रहा है तो सब्जेक्टिव केस, और अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट रहे उससे कंपेयर हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, ये आप क्लियर याद रख ले, इतना सा यहां पर। बाकी जब एडजेक्टिव डिग्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे। अब आइए दूसरे स्ट्रक्चर से। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या है, पहले ही निगेटिव ले लेंगे तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, नो। बस यही करना है, नो वुमन, और यहां पर नो वुमन। अगर एक बार नो ले लिए तो यहां पर कांट नहीं कैन होगा। नो वुमन कैन बी बेटर देन उषा। सेंस दोनों में आ रहा है, दो बार आप निगेटिव सेंस नहीं लेंगे। क्लियर, इसी तरह आप इसको भी बना लें तो आप आसानी से इस स्ट्रक्चर पे कमांड हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों आप इस तरह से आप आसानी से स्टेप बाय स्टेप अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।